सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है फूड। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा था सिलेबस के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो फूड एक्चुअली होता क्या है। फूड जो है आपका देखो जो भी हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेली जो फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं उन सभी को करने के लिए हमें किसकी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं? फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं, फूड के एक कंपोनेंट होते हैं। अब फूड क्या होता है जिससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, इसको ध्यान से देखो। फूड जो है वो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और हमें डिसीज से रेजिस्टेंस मतलब रोकता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, और टिश्यू के रिपेयरमेंट में भी ये हेल्प करता है। कौन? फूड। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ सोर्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं, यानी कि जो फूड है, वैसे तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं फूड के, बट जो मेन सोर्स हैं फूड के कि कहाँ से हमें फूड मिलता है, तो इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं? ओनली 2 सोर्सेज हैं मेन। कौन कौन से? फर्स्ट इज फर्स्ट इज प्लांट, सेकंड वन इज एनिमल। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये स्पेनिच वगैरह हो गए, कर्ली फ्लावर, ये सब चीज़ें आपको प्लांट से मिलते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे, मिल्क, एग, मीट, फिश, चिकन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, वो सभी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। नेक्स्ट है फूड ऑफ कंपोनेंट, यानी फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे उसमें हम पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आ जाते हैं कौन कौन? एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और मैक्रो मिनरल इसी के अंदर आते हैं। मैक्रो मीन्स, मैक्रो वर्ड का मीनिंग याद रखिए, मैक्रो का मीनिंग है लार्ज। जो हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होगी उसे कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से जो हमारी बॉडी कम चाहिए होंगे? देन जो वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड है वो कौन कौन से अलग अलग फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं, तो उनको देखते हैं। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो होता है जिसमें आप पढ़ते हैं रिड्यूसिंग, सॉरी रिड्यूसिंग नहीं, यहाँ पर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कुछ टेस्ट में मीठे होते हैं, कुछ टेस्ट में मीठे नहीं होते। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही हम ग्लूकोज को देखते हैं। फैट होता है आपका यहीं पर। तो कार्बोहाइड्रेट में ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है प्रोटीन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में जो टिश्यू हैं जिनके रिपेयरमेंट में हेल्प करता है वो है प्रोटीन। नेक्स्ट है फैट। फैट क्या होता है? फैट एक तरीके से आपने देखा होगा घी, ऑयल, इन सभी सब में फैट मिलता है। नेक्स्ट है रफेज। बेसिकली जो रफेज है, रफेज क्या होता है यहाँ पर? रफेज क्या होता है कि जो एक्चुअली आपने देखा होगा स्पैनिच हो गया, जो पालक वगैरह होते हैं, मतलब जितने भी जो ग्रीन जो साग वगैरह होता है ना, वो सभी आते हैं जो बेसिकली सेलुलोज को कंटेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रफेज। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन बेसिकली क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, और काफ़ी सारे टाइप के विटामिन होते हैं। आपने छोटी क्लास से पढ़े होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। उसके अलावा भी काफ़ी विटामिन होते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा है कि आपके बॉडी में फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, तो ये सभी क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। देन इसके बाद है वाटर। देखो वाटर तो आपको पता ही है, हमारी पूरी बॉडी करीब 70 to 80% लगभग किससे बनी होती है? वाटर से बनी होती है। वाटर ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वाटर हमारे फूड को एक तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस में जो ये वाटर है इसकी हेल्प से हमारे फूड से जो हमें ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज कैसे मिलेगा? जब हमारे फूड का प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो पाएगा, तो इस ब्रेक डाउन में भी वाटर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई। नेक्स्ट है, अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कंपोनेंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी COH। यानी इसका एक ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है, यानी इसमें कार्बन भी होता है, C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। देन इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, इनका क्लासिफिकेशन ना 3 बेसिस पे किया गया है। पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड, 4 है यहाँ पर टोटली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो ये पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सभी क्या है, ठीक है। देखो, मान लो एक ये बोगी है, यानी ट्रेन की बोगी है, ये दूसरी बोगी है, तीसरी बोगी, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो सिंगल एक बॉगी है उसे हम कह रहे हैं सेक्राइड, उस सिंगल बॉगी को क्या बोल रहे हैं, सेक्राइड बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सिंगल, इसको आप तोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही एक सिंगल है, इसको क्या तोड़ोगे आप। तो ये ब्रेक नहीं होगा इस। और हाँ, एक चीज याद रखो, जब भी आपको यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने की बात करें तो आप ये याद रखो, वाटर डालो बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे वाटर ऐड करो, वाटर जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाटर डालने के बाद भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मोनोसेक्राइड एक सिंगल एक एलिमेंट होता है ना, सिंगल एक कंपाउंड होता है। और अगर मैं बात करूं डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में 2 सेक्राइड ग्रुप आते हैं, यानी 2 मोनोसेक्राइड ग्रुप आते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2। ओलिगोसेक्राइड के अंदर क्या होता है, 2 to 10 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किसके, मोनोसेक्राइड के। और पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अनगिनत, लगभग, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, 10 से प्लस जो होंगे वो। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो मोनोसेक्राइड है इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, C6H12O6 जो है इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, इन दोनों के एग्जाम्पल लगभग मैंने एक साथ ही लिखे हैं। तो डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ लैक्टोज, तो याद रखो जो लैक्टोज होता है ना, लैक्ट वर्ड जब भी सुनाई दे तो आपके माइंड में आना चाहिए मिल्क, यानी लैक्टोज वो शुगर होती है जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होती है। वैसा ही लैक्टोबैसिलस के बारे में सुना होगा। लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके दूध से बनने वाले दही में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड नॉन स्वीटेन टेस्ट होते हैं, मतलब ये मीठे नहीं होते टेस्ट में, बाकी शुरू के 3 मीठे होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड के अंदर एग्जांपल है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ होता है, सेलुलोज जो प्लांट होता है ना, प्लांट की सेल वॉल पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको 4 कैलोरी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिपोजेनेसिस और साइटोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस। अब इन दोनों का मतलब समझाती हूँ कि क्या होता है। देखो, लिपोजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है कि जब आप, मैंने यहाँ पर देखो एक जस्ट कीवर्ड लिखा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्वांटिटी में ले लेता है अपने डेली डाइट में, और उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो कार्बोहाइड्रेट एज अ फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर हो जाता है यानी कि डाइजेस्ट तो होता नहीं है, स्टोर हो जाता है। और उस प्रोसेस की, उसके वजह से आपको हार्ट अटैक और काफ़ी सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सभी हो सकती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो ये प्रोसेस है ना आपका, जब आपने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और इसका जो प्रोसेस है वो कहलाएगा लिपोजेनेसिस। इसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज जो आप ले रहे हैं वो ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पर आपके लीवर में डाइजेस्ट होता है। मतलब जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। और जब ग्लूकोज में फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और बाकी फिर इसका यूटिलाइज किया जाता है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। देन इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में 2 टाइप से देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है स्टार्च के फॉर्म में, एक देखने को मिलता है शुगर के फॉर्म में। शुगर तो आप सभी को पता है, स्टार्च क्या होता है। आपने ये पटेटो को देखा होगा, जब आप पटेटो को कट करते हैं तो एक वाइट कलर का लिक्विड टाइप से होता है, तो वो जो लिक्विड है वो स्टार्च कहलाता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को किसकी कितनी ज़रूरत होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है एक अडल्ट इंसान की अगर मैं बात करूं, अडल्ट ह्यूमन बींग, उसको अपने डेली लाइफ में 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है डेली डाइट में।
और अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्समैन की, जो स्पोर्ट्समैन हो गया या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रन है या फिर नर्सिंग मदर है, इन लोगों को 500 ग्राम से प्लस न्यूट्रिशन, सॉरी 500 से प्लस कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एक, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्च टेस्ट क्या है। आप किसी चीज में कैसे पता लगाओगे इसके अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है, कैसे पता लगाओगे? देखो, आपके पास कोई भी ऐसा फूड है जिसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, आप उसको लो, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आपको डालने हैं आयोडीन के, डाइल्यूट आयोडीन। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, जिसमें पानी ज्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है। अगर वहीं डाइल्यूट की जगह पे बात करते कंसंट्रेटेड की, तो कंसंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें पानी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, वाटर, ठीक है। तो जब आप 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन डाल देते हैं तो वहां पे आपको एक अपीयर होगा कलर, कौन सा? ब्लैक एंड ब्लू कलर। जब ब्लैक एंड ब्लू कलर अपीयर होगा आपको, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ये कलर नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ स्टार्च वहां पे प्रेजेंट नहीं है। और ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पोटैटो में दिख सकता है, ब्रेड में दिख सकता है, चावल में दिख सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट में सेम था COH, और प्रोटीन में एक N जोड़ गया, ठीक है। यानी प्रोटीन बेसिकली सेम था कार्बोहाइड्रेट जैसा, बस उसमें एक नाइट्रोजन जुड़ गया, तभी तो इसको कहते हैं अमीनो एसिड। जब भी नाइट्रोजन आ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ। NH3 होता है अमोनिया। वहीं यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ग्रुप, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाए, वहां पे कार्बन की चेन आ जाए, R इज रिप्रेजेंट करता है कार्बन की चेन को, तो उसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप, ठीक है। अमाइन और अमीनो में फर्क है। आगे यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन ये रहेंगे, पर बोल रहे हैं कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन को कंटेन करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो सम प्रोटीन, तो SP और FP ये याद ही रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रोटीन क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे डेवलपमेंट में मदद करता है। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? ये आपने CDP के अंदर भी पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जो आपको बाहर से दिख रही है, जो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल ओवर डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट होता है ऑल ओवर बॉडी का डेवलपमेंट, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटीज़ भी आती हैं, सोशल एबिलिटीज़ भी आती हैं, और ब्रेन शार्पनेस, सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है रिपेयर। जो हम डेली वर्क करते हैं, उस वर्क को करने में हमारे बॉडी के काफ़ी सारे सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी रिपेयरमेंट में भी प्रोटीन हेल्प करता है। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला याद रखो, ये यहाँ पर रॉन्ग है, मैं इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, आप इसका फॉर्मूला लिख लो, ये यहाँ पर रॉन्ग है, इसको नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या लिखना है? CHR, और यहाँ पर जुड़ा होगा NH2, और यहाँ पर क्या है? एक और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा आपका COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो पूरा मैंने अभी ड्रॉ करा है, ये है आपका अमीनो एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसके बाद जो कैसे यहाँ पर दे रहा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक होता है। सबसे पहले क्या होता है? टूटता है, आपकी बॉडी में जाता है, किस में टूटता है? अमीनो एसिड में टूट जाता है। जब आप किसी प्रोटीन को अपने डेली लाइफ में लेते हैं तो वो प्रोटीन ब्रेक हो जाता है, किसमें? अमीनो एसिड में। देन उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। याद रहेंगी चीज़ें, प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक होता है अमीनो एसिड में, देन उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। और अमीनो एसिड जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड, जो बहुत ज़रूरी है, यानी जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, बना नहीं पाती, इसलिए आपकी बॉडी को अलग से यानी बाहर से उन प्रोटीन को लेने की ज़रूरत होती है, जिनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड,
अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनकी आपकी बॉडी में बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से उसको सिंथेसाइज कर लेती है। बाहर से मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी खुद से इसको सिंथेसाइज कर लेती है, तो उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो 1 ग्राम प्रोटीन है उससे आपको 5.65 कैलोरी मिलती है। वहीं अगर मैं बात करी थी पिछले टॉपिक में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, 4 कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 5.65 कैलोरी, ठीक है, आप 5.5 भी बोल सकते हैं यहाँ पर। अब एक अडल्ट इंसान को इसकी ज़रूरत होती है 50 to 60 ग्राम, और जबकि कार्बोहाइड्रेट कितना था, कार्बोहाइड्रेट था 500 ग्राम, है ना। और जो अडल्ट है यहाँ पर उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है 50 to 60 ग्राम ओनली। और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चों को उसकी ज़रूरत होती है इससे ज़्यादा, अडल्ट से ज़्यादा उनको चाहिए होता है। वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके थ्रू हमें प्रोटीन्स मिल सकता है? पहला है एनिमल, सेकंड है प्लांट। अब एनिमल से क्या क्या मिल सकता है ये तो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे क्या है। नेक्स्ट है क्वासिरकॉर और मरासमस, ये दोनों डिसीज हैं। ये दोनों ही डिसीज लगभग कुपोषण से रिलेटेड हैं। जिस बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो उनको कुछ डिसीज हो जाती हैं, है ना। और वो जो डिसीज हैं वो क्या क्या रहेंगी, तो वो जो इनकी डिसीज रहेंगी, एक है क्वासिरकॉर। क्वासिरकॉर प्रोटीन की कमी से होता है, यानी जब किसी बॉडी में, मतलब बॉडी में बच्चे के में प्रोटीन की कमी हो जाएगी उसके डेली डाइट में, तो उसको क्वासिरकॉर डिसीज हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है ना। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुबला पतला दिखने लगता है। और जो मरासमस है वो भी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि पर इसमें मरासमस में याद रखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही डिफिशियंसी हो जाती है, दोनों की कमी हो जाती है। और बच्चे को ये वाला डिफेक्ट हो जाता है मरासमस, जिसमें क्या होता है कि बच्चा, दोनों में लगभग सेम सा ही है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, हाइट भी रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। क्वासिरकॉर में सिर्फ प्रोटीन, और मरासमस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों आएंगे। आगे है, नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट क्या है, प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं है? सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी फूड कंटेंट आप ले रहे हैं वो सॉलिड है या फिर पाउडर फॉर्म में है। अगर वो सॉलिड है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसका पाउडर या फिर पेस्ट बना लो। यानी अगर वो सॉलिड में है तो उसको पाउडर बना लो या पेस्ट बना लो। देन उसके बाद आपको उसमें डालना है 10 ड्रॉप वाटर के, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के, और 10 ड्रॉप डालने हैं आपको उसके अंदर कास्टिक सोडा के। कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब मैं आपको एसिड बेस वाला कंटेंट समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएंगी, बट फिलहाल आप इन चीज़ों को समझो एक बार। अगर कोई चीज़ सॉलिड में है तो उसको हमें ब्रेक कर लेना है, पाउडर बना लेना है या तो पेस्ट बना लेना है। देन उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर की डालनी है। देन उसके बाद हमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है। देन उसके बाद हमें 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा की, ठीक है। देन देखो इसको नाम से ऐसे याद रख लो, शुरू में तो आएंगे वाटर, फिर उसके बाद सीसी वाले हैं। सीसी वाले का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट में आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि CuSO4 है, और कास्टिक सोडा में NaOH आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ये सब चीज़ें डाल दोगे तो आपको एक कलर अपीयर होगा, कलर दिखेगा, वो कौन सा, वॉयलेट कलर। अगर आपको वहाँ पर वॉयलेट कलर शो हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद है फैट। अब फैट क्या होता है, फैट बेसिकली एक हाइयर सैचुरेटेड एस्टर होता है। अब एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये है एस्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बीच में इसमें COO वाला ग्रुप आता है, उसके बाद कार्बन की चेन होती है दूसरी, ठीक है। R रिप्रेजेंट करता है कार्बन की चेन को, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक हाई सैचुरेटेड एस्टर होता है जो ड्राइव रहता है, ड्राइव हुआ रहता है। ड्राइव का मतलब निकलना, कहाँ से निकला है ये निकला है सिंगल अल्कोहल ग्लिसरॉल से, ठीक है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैट जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से निकला है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो आप बोलेंगे कि ये सिंगल अल्कोहल ग्लिसरॉल से उत्पन्न हुआ है।
ठीक है। और फैट आखिरकार है क्या? ये हायर सैचुरेटेड एस्टर है और ये काम करता है एज अ फ्यूल की तरीके से। किसकी तरीके से? फ्यूल की तरीके से काम करता है। और फैट को आप लिपिड्स भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा फूड ऑफ कंपोनेंट है जिसको लिपिड के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना फैट को लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल लिपिड और नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड। ठीक है, 2 टाइप के हैं लिपिड के। अगर पूछ लिया जाए लिपिड के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। अगला है जो हमारी बॉडी है। जब मैं आपको टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट करवाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी एक हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है जो बेसिकली फैट को स्टोर करने का काम करता है, और उस टिश्यू का नाम क्या है? ऑडिपस टिश्यू। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो कौन है? एडिपस टिश्यू है। नेक्स्ट है फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, या जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक है हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। ये एक डिसीज है जो किस वजह से होती है कि अगर आप डेली डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट ले लेते हैं, सैचुरेटेड फैट का मतलब घी, मक्खन, ऑयली फूड अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो सब मिला के जो डिसीज है उसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। ठीक है। देन कई बार पूछ लिया जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोसेमिया क्या होता है, तो आपको ही पता होना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप हाई क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिपिड, जो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, लिपिड 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो वही लिपिड की बात कर रही हूँ। लिपिड लेने से क्या होगा? लिपिड जो मेनली हमारी बॉडी में कॉज बनता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। यानी अगर हम लिपिड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो क्या होगा? हम मोटापा की प्रॉब्लम आएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और नंबर ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम, यानी कि जो हमें हार्ट कार्डिक। अच्छा, कार्डिक से याद आया, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी वो स्टडी है जो आपके हार्ट की स्टडी होती है। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हार्ट के डॉक्टर। तो कार्डिक जब भी आएगा तो आपको रिलेट करना है हार्ट से। कार्डिक प्रॉब्लम होती है जो आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक अडल्ट ह्यूमन को कितने फैट की ज़रूरत होती है? उसको 70 to 80 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। तीनों को रिकॉल करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 कैलोरी चाहिए होती है किसी एक अडल्ट को, और एक नर्सिंग मदर और ग्रोइंग चिल्ड्रन, इन सभी को, स्पोर्ट्समैन, उनको अ, 1 सेकेंड, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी 500 ग्राम चाहिए होता है। 500 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। और जो नर्चरिंग मदर है, चाइल्ड है, स्पोर्ट्समैन है, उनको 500 ग्राम से ज़्यादा चाहिए होता है। और जो प्रोटीन है वो कितना चाहिए होता है? 50 to 60 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। और वहीं मैं बात करूँ फैट की, फैट क्या है? 70 to 80 ग्राम पर डे चाहिए होता है डेली डाइट में। आगे है टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट आप कैसे करोगे? तो बोल रहा है कोई भी फूड अगर आपको लग रहा है उसके अंदर फैट है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे? तो आपको सबसे पहले उसको क्या कर लेना है कि एक पेपर में रैप कर देना है। जब उसको पेपर में रैप कर देंगे तो आपको उसके अंदर जो भी सामान है उसको थोड़ा सा क्रश करना है। क्रश करने पे क्या होगा? आपको ना कुछ ऑयली पैचेस दिखाई देंगे उस कागज के ऊपर, मतलब कुछ ऑयल ऑयल जैसा लगा हुआ दिखेगा। अगर उसमें आपको ऑयल लगा हुआ दिख रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ उसमें फैट है, और ऑयल नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं? पहले ऐसा समझा जाता था जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी अमाइंस होते हैं, बट बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब रिसर्च हुई तो पता चला कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जो अमाइंस नहीं हैं। तो ये थ्योरी थोड़ी सी चेंज कर दी गई और इसके आगे विटामिन के बाद एस भी लगा दिया गया। ठीक है। आगे ये जो डिस्कवर हुआ था, यानी विटामिन की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? सी फंक ने 1912 में। ठीक है। और ये हमें एनर्जी नहीं देता विटामिन। बेसिकली विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता, बस ये हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब कौन कौन से विटामिन देखो, कुछ विटामिन है केमिकल नेम है डिफिशियंसी, यानी विटामिन कौन सा है, उसका केमिकल नेम क्या होगा और उसकी कमी से क्या होगा, ये आपको पता रखना है। ठीक है। चलो, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली
इसका केमिकल नेम है रैक्टिनॉल। क्या है इसका केमिकल नेम? रैक्टिनॉल। और इसकी वजह से क्या होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और इसकी कमी किससे पूरी हो सकती है? मिल्क से, बटर से, एग, फिश, इन सभी से इनकी कमी पूरी हो सकती है। इसके बाद है आपका विटामिन B1। ये इसका जो केमिकल नेम है वो थायमिन। थायमिन जो है इसकी कमी से होता है आपको बेरी बेरी। और इसमें क्या होता है, ये आपको कंप्लीट हो सकता है ईस्ट से, वीट से, ग्राम, पीनट, इन सभी से कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और जो स्कॉर्बिक एसिड है वो बेसिकली आपको, इसमें क्या होता है, स्कर होता है, इसमें गम्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है आपको, किसी को भी। तो इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? सिट्रस फ्रूट, टमाटो, लीफ वेजिटेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है, और इसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या है? हड्डियाँ टेढ़ी दिखने लगती हैं, बोन्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक तो सनलाइट, और येलो कैरेट, और एग, फिश, और लेबर ऑयल, मिल्क, इन सभी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। और जो ब्लड है उसमें जो रेड मतलब हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ये धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जो ये कैसे मिल सकता है आपको? विटामिन जो ये क्या कहते हैं, पालक हो गया, जो भी आपके लीफी वेजिटेबल होते हैं ना, उन सभी में आपको इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के क्या है? फिलोक्विनिन। इसमें क्या होता है? सॉरी, इसमें बेसिकली डिलेइंग ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जैसे कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड का क्लॉट एक टाइम पर रुक जाता है, मतलब ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लॉट नहीं करता। बट यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्टॉप हो जाए, मतलब रुकेगी ही नहीं ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और कैसे कंप्लीट होगी ये डिफिशेंसी? तो लीफी वेजिटेबल और जो सोयाबीन ऑयल है उससे ही कंप्लीट हो जाएगा। जो विटामिन है वो बेसिकली आपके टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला है फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से? A, D, E, K, ये फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है B और C। ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? तो पीछे से जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या साउंड आ रही है? कीड़ा। तो याद रखो, कीड़ा फैट में सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। कीड़ा फैट में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब इसका मतलब, फैट में सॉल्युबल का मतलब क्या है? यानी जब आप इन विटामिन को अपने डेली डाइट में लेते हैं तो ये आपके बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं, और आपको इनको डेली डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अगर आज लिया है तो हो सकता है आप इसको 2-3 दिन बाद ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बी और सी है ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जब आप इनको डेली डाइट में लेते हैं तो ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो ये कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल है तो इनको आपको डेली डाइट में लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें, स्किप कर देंगे तो नहीं चलेगा, आपको उनको डेली डाइट में लेना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली क्या क्या है, देखो यहाँ पे कुछ मैंने नेम भी लिख रखे हैं, जैसे Ca यानी कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन, कॉपर। ये सभी मिनरल हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो सोडियम है, सोडियम या फिर पोटेशियम, ठीक है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटर सेलुलर फ्लूइड, दोनों को। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर का मतलब समझते हैं जो सेल से रिलेट करता है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में हो। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, है ना? जो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये दो टाइप के जो फ्लूइड, ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये कैसे नेचर में होते हैं? कैटायन, कैटायन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा उसमें ये हेल्प करते हैं। और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी कमी से प्रॉब्लम हो सकती है क्रैम्प और कॉन्बिलेशन। क्रैम्प होता है मतलब ऐठन, बॉडी में ऐठन हो सकती है।
और बॉडी में कपकपी आ सकती है। कॉन्वुलेशन का मतलब होता है कपकपी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और बात करेंगे सोर्सेज यानी सॉल्ट से, आपको सॉल्ट में देखो प्रॉपर्ली आपको पता ही है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो Na तो यहाँ से प्रॉपर्ली मिल ही रहा है, और मिल्क में ऑल ओवर सारे ही विटामिन होते हैं, आपको पता है ना, मिल्क में सॉल्ट भी होता है, तो वहाँ से, और वेजिटेबल में भी सॉल्ट होता है। तो ये तीन तो आपने रिलेट करके कर लिया, ये प्रॉपर्ली हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी आपको पता है सॉल्ट से मिल जाएगा, क्योंकि सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन इससे मिल जाएगा क्योंकि इसमें है। और जो सी फूड है यानी समुद्र से मिलने वाला वाटर वगैरह, उसके अंदर आपको ही मिल जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेटेड, ऐसा वाटर जिसको क्लोरीन के थ्रू प्योरीफाई किया गया हो। क्लोरीन एक ऐसी मेडिसिन होता है जिसकी वजह से वाटर को प्योरीफाई भी आप कर सकते हो। क्लोरीन की रेड कलर की एक टैब, मतलब एक गोली टाइप से होती है, टैबलेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर प्योरीफाई हो जाता है। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो क्लोरीन है वो एक एनायन होता है, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी जो सेल है उसके बाहर आपको देखने को मिलता है। ये हेल्प करता है एसिड और बेस की बैलेंसिंग में, और ये ज़रूरी होता है एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी, और सोर्सेज तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो एंजाइम एक्टिवेटर होता है। अब एंजाइम क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो एंजाइम है वो बेसिकली क्या होता है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करके, मतलब हैवी कंपाउंड को सिंपलर में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं एंजाइम, और प्लस में डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं फूड को। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं, और साथ में ये मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन टीथ, मतलब ये बेसिकली हमारे जो टीथ हैं और जो बोन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसा ही जैसा मैंने अभी मैग्नीशियम का बताया, टीथ और बोन, सेम उसी टाइप से आपको कैल्शियम भी याद रखना है, टीथ और बोन में प्रेजेंट होते हैं इनके कंपोनेंट जो है। और एक और है इसका हाँ, फॉस्फोरस, वो भी टीथ और बोन आएगा उसमें भी। तो इन तीन चीज़ों को याद रख लो, PCMA, यानी फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन तीनों के अंदर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है इसका जो मेजर कंपोनेंट है, ये तो मैंने बता दिया। अब डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या हो सकता है, तो कॉन्बिलेशन मतलब कि क्या है, कपकपी। और नेक्स्ट है हेलुसिनेटेशंस। तो ये क्या है, ये है मतलब एक बुरे वाले सपने आना, तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सल्फर। अब सल्फर से क्या रहेगा, सल्फर क्या है, ये आपका एक हार्मोनल कंपोनेंट होता है, जो कि इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज़ हो जाती है, यानी इंसुलिन की कमी अगर किसी बॉडी में हो जाए तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसको शुगर हो सकती है। और उस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन के डोज दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सल्फर है वो क्या है, हार्मोन का एक कंपोनेंट होता है, खासकर क्या, इंसुलिन। नेक्स्ट है एसेंशियल। ये क्यों ज़रूरी है सल्फर, ये ज़रूरी है आपके हेल्थी हेयर के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सोर्स। क्या क्या सोर्स होंगे सल्फर के, कहाँ से ले सकते हैं, मिल्क से, मीट में, मिल्क में और एग। देखो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, वो सभी सिर्फ एक आयरन को छोड़कर सभी आपको मिल्क में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, देन इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर इसके बाद है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट कंपोनेंट है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का ये कंपोनेंट है, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मिल्क और मीट में। देखो जितने भी आप सभी को मिल्क डाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिल्क में ऑलमोस्ट सारे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या क्या कमी, डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, इसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, है ना। और नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस नहीं है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो आपके बॉडी में मेंटेन करता है बेसिकली एनेमल और चेक्स डेंटल डिके को। अच्छा, एनेमल क्या होता है, एनेमल हमारी बॉडी का सबसे एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे टीथ की आउटर लेयर है ना, जो दांतों की बाहर वाली परत जो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, और जो किससे बनी होती है, एनेमल से बनी होती है। अब ये एनेमल कौन मेंटेन करता है, फॉस्फोरस, फ्लोरीन इसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा, मिल्क से और ड्रिंकिंग वाटर से आपको ही मिल जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, टीथ और बोन, है ना। और ये कहाँ किस किस लिए ज़रूरी है, एक तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, मसल कॉन्स्ट्रक्शन यानी मसल्स के फैलने सिकुड़ने के लिए ज़रूरी है, और साथ में हार्ट के फंक्शन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसके सोर्स क्या होंगे, मिल्क,
ग्रीन वेजिटेबल, ग्राम फिश, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज हैं जहाँ से ये आपको मिल सकता है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और क्या होता है, ऑस्टोफोर्सिया। अच्छा, जब भी आपको ऑस्ट्रे वर्ड दिखाई देगा, एक सेकेंड, जब भी आपको ऑस्ट्रे वर्ड दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है वो, इसका मतलब वो बोन से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। तो बोन से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन आपको पता है ना, आयोडीन आपको सॉल्ट में ऐसे बोला जाता है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको कि आयोडीन सॉल्ट आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो आयोडीन सॉल्ट है वो बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और इसकी वजह से आयोडीन की कमी से गॉइटर डिसीज हो सकती है। और गॉइटर डिसीज क्या होती है, गले में एक प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेल हो जाता है आपका गला, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफिशेंसी की वजह से हो जाता है गॉइटर। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो हमारे बोन और टीथ में प्रेजेंट होता है, और ये कंपोनेंट है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे रिकॉल दोबारा करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में देखने को मिलता है, न्यूक्लिक एसिड में भी देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट है आपका, इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से ग्रोथ में कमी आ जाए, ग्रोथ रुक जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा, और रिकेट्स डिसीज होने के चांसेस रहेंगे। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बोन टेढ़ी हो सकती है। और इसकी कमी के लिए क्या करना होगा? सनलाइट, और प्लस में यहाँ पर आप मिल्क ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, तो ये सभी इसके सोर्सेज रहेंगे। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से आपको पता ही है एनीमिया डिसीज हो जाती है। और आयरन जो है आपके हीमोग्लोबिन में अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड कैसा दिखता है? रेड दिखता है। इसकी ज़रूरत जो होती है गर्ल्स में ज़्यादा है, कितनी ज़रूरत है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 35 mg, और बॉयज़ में 25 mg, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया डिसीज हो जाती है। उसके सोर्सेज क्या रहेंगे? ग्रीन लीफ वेजिटेबल लेना पड़ेगा, और स्पेनिच, मेथी, ये सभी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज एक ऐसी वेजिटेबल, फ्रूट, या जो भी मतलब जितने भी ग्रेन हैं आपके, अनाज हैं, उन सभी के अंदर आपको रफेज देखने को मिल सकता है। और ये बेसिकली क्या है? ये आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है रफेज। जैसे कि यूरिन हो गया, और प्लस में स्वेट हो गया, उसको बॉडी से प्रॉपरली रिमूव करने में हेल्प करता है। और रफेज क्या होता है? ये कंटेन करता है सेलुलोज को। किसको कंटेन करता है? सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, बाहर वाली दीवार, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। और ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है, जो सोर्स क्या है इसके? इसके जो सोर्स हैं वो वेजिटेबल, फ्रूट, ये सभी रहेंगे। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है डाइट्री फाइबर। जो रफेज है उसका दूसरा नाम है डाइट्री फाइबर। रफेज का दूसरा नाम क्या है? डाइट्री फाइबर। नेक्स्ट है वाटर। हमारी बॉडी 60 to 80% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। हमारी बॉडी में इतना पानी लगभग होता है, और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी से स्वेट को इवेपरेट करने में भी हेल्प करता है, यानी जो हमें पसीना आता है वो भी इसी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बेसिकली बैलेंस डाइट को परफॉर्म करते हैं। बैलेंस डाइट के अंदर बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स ही आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये कंटेन क्या क्या करते हैं? एक तो एनर्जी गिविंग फूड, जो ऐसा फूड जो हमें एनर्जी दे। और ये कंटेन करते हैं किसको? ये कंटेन करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करें। दूसरा है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में जो फूड की ज़रूरत होती है, यानी प्रोटेक्टिव फूड में हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट, एनर्जी गिविंग फूड, और और क्या है, क्या क्या कंटेन करते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, और बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेंटेन ऑफ फूड क्वालिटी। जो फूड क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो यहाँ पर मेंटेन फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको कॉन्टामिनेटेड और स्पॉइल फूड को छोड़ना पड़ेगा, इसको नहीं खाना।
नेक्स्ट है फूड हाइजीन का ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर साफ सफाई हो। फूड पॉइजनिंग, अगर खाना खराब हो गया है, वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, तो उसको नहीं खाना है। नेक्स्ट है कुकिंग सर्विंग हाइजीन का ख्याल रखना है। तो इसके तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं फूड की क्वालिटी को। नेक्स्ट क्या है, फूड क्लीनिंगनेस, यानी फूड की साफ सफाई, खाने से पहले उसको वॉश करना, उसके बाद उसको यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर भी क्लीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना, कैसे प्रिजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे। तो फूड को प्रिजर्व करने के दो तरीके हैं, पहला है ड्राई स्टोरेज, पहला क्या है, ड्राई स्टोरेज है, और सेकेंड है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज होता है नॉन प्रिजर्वेबल, यानी ऐसी चीज जिसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रिजर्वेबल का मतलब है जो प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ेगी, वो है कोल्ड स्टोरेज। अब जैसे आपने देखा होगा, चीनी हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, इनको हम कभी फ्रिज में नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये जो है सूखे सामान होते हैं, ड्राई सब्सटेंसेस होते हैं, और इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इनको आप बेसिकली नमी से बचा के रखते हैं, ड्राई प्लेसेस पे रखते हैं। और जो कोल्ड स्टोरेज है, इसका मतलब वेजिटेबल, फ्रूट, इन सभी को आप ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि ये खराब ना हो, है ना। देन इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं फटाफट से आपको इसका रिव्यू करवा देती हूँ जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए इसका रिव्यू ले लेते हैं। देखो, फूड ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फूड क्या है, जो हमें एनर्जी देता है, हमारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, और टिश्यू को रिपेयर करता है, उसे हम कहेंगे फूड। फूड के सोर्सेज हैं, एनिमल और प्लांट से हमें मिलेगा। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स में दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, माइक्रो मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होंगे। और वो कौन कौन से कंपोनेंट है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ट्राफेज, विटामिन, वाटर, मिनरल। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। इसमें आपको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको 4 कैलोरी देता है। लिपोजेनेसिस क्या होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, और क्या इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जब कोई भी आप फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद। तो जो ये प्रोसेस है कन्वर्ट होने का ग्लूकोज में, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टाइप से देखने को मिलते हैं, पहला है स्टार्च, सेकेंड है शुगर। देन कार्बोहाइड्रेट अडल्ट में 500 ग्राम चाहिए होता है, और स्पोर्ट्समैन, ग्रोइंग चिल्ड्रन और नर्सिंग मदर को जो 500 से ऊपर चाहिए होता है। स्टार्च टेस्ट के लिए क्या करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन का यूज करते हैं, और ब्लैक ब्लू कलर अगर शो हो जाएगा तो समझ जाएंगे स्टार्च है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन में मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट में COS था, बस इसमें N जोड़ देना है, बाकी सब सेम है। सम प्रोटीन के अंदर सल्फर, फॉस्फोरस और FeO होता है। प्रोटीन बेसिकली हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिपेयर में हेल्प करते हैं। प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन सबसे पहले टूटता है अमीनो एसिड में, देन उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 5.65 कैलोरी आपको एनर्जी देता है। अडल्ट बॉडी में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर डे, और जो चिल्ड्रन हैं उनको इससे ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन। और जो सोर्स हैं प्रोटीन के, वो एनिमल और प्लांट है। और जो क्वासरकॉर और मरासमस, ये दोनों एक डिसीज़ है, जो कि एज अ कुपोषण आप इसको बोल सकते हैं। क्वासरकॉर में प्रोटीन की कमी होती है, मरासमस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आपका टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको आपको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका पाउडर या पेस्ट बना लेना है। देन उसके बाद इसमें 10 ड्रॉप वाटर की डालनी है, 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको अपीयर होगा कलर वॉयलेट। देन आपको समझ जाना है कि उसमें क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है फैट। फैट क्या होता है, सैचुरेटेड एस्टर होते हैं, जो कहाँ से मिले हैं, सिंगल अल्कोहल ग्लिसरॉल से मिले हैं। इनको हम फ्यूल भी कहते हैं, ये फ्यूल की तरीके से काम करते हैं, और इनका दूसरा नाम है लिपिड। लिपिड 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। और जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो है एडिपस टिश्यू। फैटी एसिड 2 टाइप से होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कोलेस्ट्रॉल सीमिया।
ये क्या होता है बेसिकली, जब लार्ज क्वांटिटी में आप फैट गेन कर लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। इस डिसीज को हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली मोटापा और ब्लड प्रेशर और कार्डिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अडल्ट इंसान को 70 से 80 ग्राम पर डे फैट चाहिए रहता है। और जो टेस्ट फैट को कैसे करोगे, वो है फूड को पहले रैप कर देना पेपर में, देन उसके बाद क्रश करना है। क्रश करने के बाद क्या होगा, आपको ऑयल पैचेस दिखेंगे। उन ऑयल पैचेस को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही ऑयल पैचेस दिखेंगे समझ जाना है फैट है। विटामिन की डिस्कवरी सी फंक 1912 ने करी थी। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। विटामिन 2 टाइप्स की होती हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। यहाँ मैंने बताया था कीड़ा फैट में नहीं घुलता, और बी और सी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल। ये सभी मिनरल हैं, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये हमें सॉल्ट से मिलते हैं, और इनके जो सोर्सेज हैं वो आपको देखने हैं। और इसके बाद कैल्शियम एक अनायन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। मैग्नीशियम बेसिकली आपके जो एंजाइम एक्टिवेटर हैं, और प्लस में ये फूड बोन और टीथ के मेजर कंपोनेंट को कैरी करते हैं। और जो सल्फर है, ये बेसिकली इंसुलिन हार्मोन का कंपोनेंट है, इंसुलिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। कोबाल्ट बेसिकली B12 का कंपोनेंट है। फ्लोरीन जो है आपका दांत का जो सबसे हार्ड पार्ट है एनिमल, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो कैल्शियम है, वो बोन और टीथ के कंपोनेंट को कैरी करता है। और जो आयोडीन है, वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन ज़रूरी है। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, और इसकी कमी से क्वाइटर हो जाता है। फॉस्फोरस फिर से बोन और टीथ आएगा। और आयरन में हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है ये। रफेज क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेलुलोज लार्ज क्वांटिटी में होगा। ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, ये बेसिकली हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। वाटर 60 to 80% बॉडी में वाटर होता है, ये हमारे बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, और प्लस में इवापोरेशन में हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं फूड की क्वालिटी को, कंटेमिनेटेड स्पॉइल फूड का यूज़ ना करके, और प्रॉपर हाइजीन का यूज़ करके, और जो पॉइजनस फूड है उसको साइड करके, और जो कुकिंग और सर्विंग हाइजीन है उसका ख्याल रखकर। फूड क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब है कैसे आप फूड को प्रिजर्व करोगे। 2 टाइप के प्रिजर्वेशन होते हैं, ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज नॉन प्रिजर्वेबल होते हैं, जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हमें सूखी जगह पे रखना होता है बस। जैसे कि शुगर, आटा, तेल, सॉरी आटा, और यहाँ पर आएगा दाल वगैरह, ये सब रहेंगे, ग्रेन वगैरह। और कोल्ड स्टोरेज ये प्रिजरेबल होते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ अगर जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, इनको हम ठंडी जगह पर रखते हैं। इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।